क्या आपकी भी सैलरी आते ही ख़त्म हो जाती है? सैलरी आने के पहले लगता है कि इस महीने आराम से पैसे बचाऊंगा, लेकिन महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर लगता है पैसे गए तो गए कहाँ? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा बचत करने का ऐसा आसान तरीका जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपनी कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी होगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा सिंपल सेविंग फार्मूला बताऊंगा जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि बचत क्यों नहीं हो पाती है। सबसे पहले एक बात समझिए, बचत इसलिए नहीं होती कि हमारी कमाई कम है। कई बार समस्या कम कमाई की नहीं बल्कि गलत खर्च करने की आदत होती है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 30,000 है। आप सोचते हैं कि 30,000 आया, किराया, ईएमआई, खाना, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर घूमना, छोटी छोटी चीज़ें, और फिर महीने के अंत में बचता है कुछ नहीं। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि पहले सारे खर्च करते हैं, फिर सोचते हैं जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए नियम बदलना होगा, पहले बचत फिर खर्च। सैलरी आते ही सबसे पहले बचत करें। जैसे कि आपकी सैलरी इनकम आपके अकाउंट में आए, उसी समय एक निश्चित रकम अलग कर दीजिए। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 है। आप शुरुआत में सिर्फ 10% यानी 3,000 बचाने का लक्ष्य रख सकते हैं। अब आपके पास खर्च करने के लिए 27,000 है, यानी आप अपने बचत को अपनी प्रायोरिटी बना दीजिए। और अगर शुरुआत में 10% मुश्किल लगता है तो 5% से शुरू कीजिए। 30% की इनकम में सिर्फ 1500। याद रखिए, बचत की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, छोटी आदत से होती है। अगला है खर्च लिखिए। आपको पता है कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है? अगर नहीं पता तो आज से अपना खर्च लिखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए कोई महंगा ऐप ज़रूरी नहीं है, अपने मोबाइल के नोट्स में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए चाय 30, ऑटो 50, ऑनलाइन खाना 250, शॉपिंग 800, रिचार्ज 300। महीने के आखिर में जब आप पूरा खर्च देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ जा रहा है। और यहीं से असली बचत शुरू होती है, क्योंकि जिस खर्च को हम ट्रैक नहीं करते उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अगला नियम है 24 घंटे का नियम अपनाएं। अब आता है एक बहुत ही काम का तरीका। जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदने का मन करे जिसकी तुरंत ज़रूरत नहीं है, 24 घंटे रुकिए। मान लीजिए आपको 2,000 का कोई सामान पसंद आ गया, तुरंत खरीदने के बजाय खुद से पूछिए क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है। फिर 24 घंटे इंतज़ार कीजिए। अगर अगले दिन भी आपको लगे कि यह चीज़ ज़रूरी है और आपके बजट में है, तब खरीदिए। कई बार हमें चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ उसे खरीदने का मन होता है। यह एक छोटा सा रेफरेंस आपकी बचत को कम कर देता है। अगला स्टेप है छोटे खर्चों को हल्के में न लें। लोग अक्सर कहते हैं कि अरे 150 से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटे खर्च महीने में हज़ारों बन जाते हैं। मान लीजिए आप रोज़ 100 एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो 100 गुना 30 यानी 3,000 रुपया, यानी एक सिर्फ छोटी सी आदत की वजह से साल में 36,000। इसीलिए हर छोटे खर्च को बंद करना ज़रूरी नहीं है, बस यह देखना ज़रूरी है कि कौन सा खर्च ज़रूरत है और कौन सा सिर्फ आदत। अगला है ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफ़र से सावधान। आजकल एक और बड़ी समस्या है सेल देखकर खरीदना। आपने भी कभी अगर ऐसा किया होगा, सबसे पहले सामान की ज़रूरत नहीं थी, फिर नोटिफिकेशन आया 50% ऑफ और हम सोचते हैं इतना सस्ता मिल रहा है, ख़रीद लेते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो 50% डिस्काउंट में ख़रीदने में भी आपका 100% पैसा खर्च किया है। इसलिए अगली बार कोई ऑफ़र देखकर खुद से पूछिए, अगर इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो क्या आप इसे खरीदते? अगर जवाब है नहीं तो शायद आप वो चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगला स्टेप है बचत का एक लक्ष्य बनाइए। सिर्फ यह मत कहिए मुझे पैसे बचाना है, इसके बजाय एक स्पेसिफिक गोल बनाइए। जैसे मुझे 6 महीने में 30,000 बचाने हैं। अब आपका दिमाग उस गोल के हिसाब से काम करेगा।
30,000 भागा 6 महीना बराबर आता है 5,000 रुपये प्रति महीना। अब आपको पता है कि आपको हर महीने कितना बचाना है। आप चाहे तो अलग अलग गोल्स बना सकते हैं, इमरजेंसी फ़ंड, ट्रैवल फ़ंड, बाइक फ़ंड, एजुकेशन फ़ंड, फ्यूचर फ़ंड। जब बचत का कोई पर्पस होता है तो बचत करना आसान हो जाता है। अगला है बचत के पैसे को अलग रखें। एक बहुत ही ज़रूरी बात, अगर आपकी बचत और खर्च का पैसा एक ही जगह पड़ा रहेगा तो उसे खर्च करने का टेम्पटेशन ज़्यादा रहेगा। इसलिए अपनी बचत को अलग रखने की व्यवस्था बनाएं। जैसे जैसे ही इनकम आए सेविंग अकाउंट अलग और बाकी पैसा अलग। मंथली एक्सपेंसेस के लिए चाहे आप तो अपने बैंक की सुविधा के अनुसार ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र जैसी सुविधा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने खुद से याद करके बचत करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगला है इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर बनाएं। बचत का मतलब सिर्फ घूमने या शॉपिंग के लिए पैसा जमा करना नहीं है। सबसे पहले आपको एक इमरजेंसी फ़ंड बनाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी अनएक्सपेक्टेड खर्च आ सकता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब में गैप, घर का अचानक बड़ा खर्च या ज़रूरी रिपेयर। अगर इमरजेंसी के समय आपके पास सेविंग नहीं है तो आपको लोन या क्रेडिट कार्ड पर निर्भर होना पड़ सकता है। इसीलिए धीरे धीरे इमरजेंसी फ़ंड बनाने की कोशिश करें। और लास्ट है खुद को रिवार्ड भी दें। अब एक ज़रूरी बात, बचत का मतलब यह नहीं कि आप अपनी ज़िंदगी जीना ही बंद कर दें। हर चीज़ पर रोक लगाना भी सही तरीका नहीं है। अगर आप अचानक खर्च कर बंद कर देंगे तो कुछ समय बाद आपको लगेगा बहुत हो गया और फिर आप एक साथ बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। इसलिए अपने बजट में थोड़ा पैसा फ़न और एंटरटेनमेंट के लिए भी रखें, मतलब सेव भी करो और इन्जॉय भी करो। बस इन्जॉय करने के लिए फ्यूचर को खतरे में मत डालिए। अब हम बात करते हैं फाइनल सेविंग फार्मूला के बारे में। तो चलिए अब पूरी वीडियो को एक सिंपल फार्मूला में समझते हैं। जब भी आपकी इनकम आए पहले बचत करें, कम से कम 5 से 10% से शुरुआत करें। उसके बाद अगला है खर्च लिखें। हर महीने पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ जा रहा है। ज़रूरत और इच्छा में फ़र्क करें, हर पसंद की चीज़ ज़रूरी नहीं होता। 24 घंटे का रूल अपनाएं। इम्पल्स शॉपिंग से बचें। सेविंग गोल बनाएं, कितना पैसा और कब तक बचाना है यह तय करें। इमरजेंसी फ़ंड बनाएं, मुश्किल समय के लिए पैसा अलग रखें। और सबसे ज़रूरी बात, छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार करें। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत ज़्यादा कमाने से नहीं बल्कि पैसे के सही तरीके से संभालने से होती है। आज आप अगर 50 बचा रहे हैं या 50,000, रकम छोटी हो सकती है, लेकिन अगर आदत सही है तो आपका फ्यूचर ज़रूर बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान मनी टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए आप हर महीने कितना बचाने का लक्ष्य बना रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कमाइए, बचाइए और समझदारी से खर्च कीजिए। धन्यवाद।